हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉइस रॉय। हमने इससे पहले गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, इस सब पे चर्चा कर लिया है और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पार्ट 1 इसका आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 को जब देख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से आपको समझ एक हो जाएगा और उस माइंड सेट के साथ, उस समझ के साथ अगर हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे तो सब कुछ बढ़िया से समझ में आने लगेगा। अगर आपने इस टॉपिक को पहली बार छुआ है, मतलब पहली बार इस टॉपिक पे आप आए हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, वॉइस रॉय गवर्नर को, जनरल गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक दो बार देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय पढ़ते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में देखा था कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 में विद्रोह हो गया था। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आज भी मैं फिर से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 में विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे जी के द्वारा हुआ था। और विद्रोह के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश से भगा दिया गया और सारा का सारा पावर दे दिया गया ब्रिटिश सरकार को। और ब्रिटिश सरकार के जब पावर में आया तो ब्रिटिश सरकार का पावर के थ्रू ये जो पद था कि गवर्नर जनरल भारत का, इसको हटा दिया गया। और अब जो गवर्नर जनरल भारत का पद था इसका नाम बदल के वॉइसरॉय कर दिया गया था। तो वॉइसरॉय पद क्यों हुआ? 1857 में जो विद्रोह हुआ उसको चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश से भगा दिया गया और ब्रिटिश सरकार को पावर दे दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार पावर में आई तो उसके बिहाफ में, ब्रिटिश सरकार के बिहाफ में जो आदमी यहाँ पे रूल करता, जो आदमी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता, उसका पद का वायसराय नाम पड़ा। ठीक है, तो आखिरी लॉर्ड कैनिंग था और मतलब आखिरी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और पहला भी लॉर्ड कैनिंग बन गया वायसराय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। और लॉर्ड कैनिंग से क्या क्या टॉपिक बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उसको बढ़िया समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय के बारे में। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको थोड़ा फीका कर दिया गया है। तो हम लोग सबको नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़े चलेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं होना है सबके बारे में पढ़ के, क्योंकि बहुत वायसराय थे। तो जो इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय है उनके बारे में पढ़ के आदमी आगे चलते रहेगा, सारा का सारा कुछ दिमाग में घुसते जाएगा। यहाँ देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, ये भी पता आपको, मैंने बताया अभी। प्रमुख घटना क्या क्या हुए? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया था। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। आदमी बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा बेंटिक और कैनिंग में। बेंटिक क्या करवाए थे? लॉर्ड बेंटिक थे, हमने पढ़ा था पहले। वो बेंटिक क्या करवाए थे? तो लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा ये करवाए थे, समाप्त करवाए थे, बैन करवाए थे सती प्रथा। और विधवा पूर्ण विवाह चालू कौन करवाया, लागू कौन करवाया? तो ये कैनिंग करवाए थे। तो सती प्रथा और पूर्ण विवाह दोनों अंतर है, ये दोनों में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे सती प्रथा की बात होगी वहाँ पे बेंटिक आएंगे और जहाँ पे पूर्ण विवाह की बात होगी वहाँ कैनिंग आएंगे, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, भारत में दंड संहिता यानी कि आईपीसी का स्थापना कैनिंग किए थे। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड इसका फुल फॉर्म होता है। आईपीसी का स्थापना भी कैनिंग किए थे। क्वेश्चन पूछता है आईपीसी का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किसने किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था डलहौजी, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पार्ट 1 देख के आना है तो बहुत अच्छे से समझ में सब कुछ आएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था किसने? हड़प नीति को लाया था किसने? तो डलहौजी ने। और इसको समाप्त किसने किया? कैनिंग ने, याद रखिएगा। ठीक है, अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ इनके समय हुआ था? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मुंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कहाँ कहाँ पे? बम्बई में, कोलकाता में और मद्रास में, इन 3 जगह पे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था इनके ही समय में, याद रखिएगा। तो किसी समय में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट बना था? तो कैनिंग के समय में। कौन कौन जगह बना था, याद रखिएगा? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बना था। ये सब याद रखिएगा, बार बार आपको रिपीट कर रहा मैं। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग से ये सब इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे एक दो चीज़ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना इन्होंने किया था। तो मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ हुआ था? अजमेर में, ये याद रखिएगा। इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। पहली बार जनगणना किस समय हुआ था? तो मेयो के समय में हुआ, याद रखिएगा। पहली बार जनगणना मेयो के समय में। और कॉन्टिन्यूसली जनगणना, मतलब वो भी आपको अभी आगे पढ़िएगा, रिपन के टाइम में आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पहली बार जनगणना मेयो के टाइम में हुआ था। और एक
नोट देख लीजिए कि 1872 ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई थी। मतलब कि इनको इनके शासनकाल में मार दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस वायसराय को उनके शासनकाल में मारा गया है, तो लॉर्ड मेयो को मारा गया था। देखिए मेयो से मारा गया था, देखिएगा मेयो को मार दिया गया था इनके शासनकाल में। एकमात्र यही है, इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि किस वायसराय को मारा गया था, तो मेयो के द्वारा, मेयो को मारा गया था अफगान के द्वारा। ठीक है, एक अफगानी था, उसके द्वारा मारा गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तो लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित किया था इन्होंने। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित समाप्त संपत्ति जब्त कर लेगी। मतलब कि पूरा प्रिंटिंग सहित समेत पूरा संपत्ति जब्त कर लेंगे चाचा। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय लगा है लिटन के चाचा के टाइम में। चलिए अब देखते हैं नया रिपन चाचा आ गया। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। इनको उद्धारक का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, प्रमुख घटना इनके टाइम में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्त किए हैं। जो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आपने पढ़ा है अभी पीछे कि यहाँ लिट्टी चचा के द्वारा, मतलब लिटन चचा के द्वारा वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था उसको इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो किसने हटाया था? रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट समाप्त किया था। स्थानीय स्वशासन का शुरुआत की, मतलब कि स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड रिपन ने की, याद रखिएगा। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत करवाई, नियमित रूप से। उसके बाद फिर से हर 10 साल पे जनगणना होने लगा इनके टाइम के बाद से। नियमित रूप से किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। और मेयो के टाइम में हुआ था, देखिएगा मेयो के टाइम में पहली बार जनगणना हुआ था। और कॉन्टीन्यूसली नियमित रूप से किसी समय से बाद होने लगा? रिपन के समय के बाद होने लगा नियमित रूप से। ये भी क्वेश्चन पूछता है, नियमित रूप से अलग पूछता है, पहली बार जनगणना के समय तो ये अलग पूछता है। याद रखिएगा, मैं सारा पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था इनके ही समय में, ये भी याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल भी इनके समय में आया था। इल्बर्ट बिल में क्या था कि अब यूरोपियन कोर्ट में भी जज बन सकता है भारतीय कोई, इसका अधिकार मिल गया था इल्बर्ट बिल के द्वारा। इल्बर्ट बिल भी रिपन के ही काल में आया था, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के काल में ही आया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। देखिए लॉर्ड डफरिन बड़ा आसान है। लॉर्ड डफरिन डफर टाइप का लगे रहे हैं, इतना बड़ा डफर। देखिए इनके टाइम में 1885 में मुंबई में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कांग्रेस 1885 में बना है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो जान जाइए। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम किए थे, और एओ ह्यूम जो किए थे तो 1885 में बम्बई में किए थे। और 1885 में बम्बई में जब किए थे तो भारत का वायसराय कौन था? तो डफर था, वो डफरिन था। डफर तभी ना कांग्रेस का स्थापना होने दिया, तो वो डफरे होगा, तभी तो कांग्रेस आगे चल के इतना पावरफुल बना। वैसे कांग्रेस उस टाइम पावरफुल नहीं था, महात्मा गांधी के आने के बाद ही कांग्रेस रियल में कांग्रेस बना, इंडियन कांग्रेस बना। नहीं तो वो तो लगिए समझिए कि ब्रिटिश कांग्रेस ही था, वो बस खाली नाम का कांग्रेस था। अब पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके समय में बंगाल का विभाजन आया था। तो बंगाल का विभाजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस समय आया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना भी इन्होंने किया था। लॉर्ड कर्जन से एक याद रखिएगा कि ये इनका नाम है लॉर्ड कर्जन, मतलब कि बहुत कर्ज है इनका हम पे, बढ़िया बढ़िया काम किए हैं हमारे देश के लिए ये। जैसे कि देखिए हमारे इमारत को सुरक्षा करने के लिए या फिर मरम्मत करने के लिए इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया था, देखिए बढ़िया काम है। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना भी इन्होंने किया था, ये भी बढ़िया काम है। मतलब कि ये सब जो आपको दिखेगा विश्वविद्यालय से, पुलिस से, सिंचाई से, तो ये सब भी इन्होंने ही करवाया था। इनका बड़ा कर्ज है, इसलिए इनका नाम कर्जन है, याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। अब इनके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग देखिए इनका नाम है हार्डिंग, तो याद रखिएगा इनका नाम से कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया था किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। लाया किसने था? कर्जन ने। और इसको रद्द किसने किया? हार्डिंग ने, याद रखिएगा। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली इनके शासनकाल में ही बनाया गया था। मतलब कि भारत का राजधानी जो पहले कलकत्ता था उसको कलकत्ता से दिल्ली कौन लाया? तो हार्डिंग। बड़ा हार्ड काम है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं? तो ये हार्ड काम कौन किया था? हार्डिंग किए थे, याद रखिएगा। ये हार्ड काम हार्डिंग किए थे कि कलकत्ता से दिल्ली को हमारा कैपिटल बनाए थे, हार्डिंग। और तीसरा सबसे हार्ड काम कौन चीज़ है कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में, इतना हार्ड काम देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में हार्डिंग जो थे वही
हमारे देश में वायसराय थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हमारे देश का वायसराय कौन था उस समय, तो वो हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, याद रखिएगा। तो इनसे यही सब क्वेश्चन बनता है जो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इनसे क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के समय आया था, तो चेम्सफोर्ड का समय आया था। तो अगर ये सब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको ये सभी क्वेश्चन में पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट हो, इस सब पे ये सब पे मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग फील होगा। इस वीडियो को मूवी का ऐसा हम बताए हैं, उधम सिंह ने कैसे जाकर लंदन में बदला लिया अपने देश का और जाके घुस के मारा धाएँ धाएँ 6 गोली। बड़ा मज़ेदार वो वीडियो है, उस पर बहुत प्यार भी आया है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था, रॉलेट एक्ट इनके टाइम में हुआ था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चला था वो भी इनके टाइम में ही, चेम्सफोर्ड के टाइम में ही चला था, ये भी याद रखिएगा। तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है चेम्सफोर्ड के टाइम में, रॉलेट एक्ट का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, यही सब इनके समय में ही हुआ था। तो और हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो लॉर्ड रीडिंग से 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। चोरा चोरी कांडिंग के समय हुआ था, काकोरी रेल कांडिंग के समय हुआ था और भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी इनके टाइम में हुआ था। तो इनका नाम से आप याद रख सकते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग से आप याद रख सकते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत रीडिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, इनसे भी समझ लिए बढ़िया से हमने। अब इनके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन से समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट थे। तो साइमन कमीशन इनके टाइम में आया था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन जो था, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन जो था इरविन के टाइम में आया था। और संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इरविन के समय में ही गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इनके समय में हुआ था, याद रखिएगा। तो इरविन से 2-3 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन सा। साइमन कमीशन वाला कि इनके समय हुआ था, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इनके समय हुआ था और गोलमेज सम्मेलन भी इनके समय हुआ था, आप याद रखिएगा। इरविन से, लॉर्ड इरविन से ये 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। अब लॉर्ड इरविन के बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन से क्वेश्चन जो पूछता है बस एक ही है कि इनके समय भारत का अधिनियम 1935 पारित हुआ था, याद रखिएगा। तो अधिनियम को बढ़िया से शॉर्टकट में समझ लेते हैं। तो इसमें कुल 321 धाराएं थे, 10 सूचियाँ थी और इसके तहत बर्मा को हमारे यानी कि जो अभी वर्तमान में म्यांमार है, हमारे देश से अलग किया गया था और इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी किया गया था इस अधिनियम के थ्रू। ठीक है, तो 1935 अधिनियम किसी समय आया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में आया था, याद रखिएगा। और जो ये 1935 अधिनियम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मतलब कि मोस्ट चीज़ जो है, मैक्सिमम चीज़ जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बाद बाकी और भी स्रोत हैं, यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जापान से लिया गया, लेकिन इन सब एक तरफ, ये सब एक तरफ और इन सब से ज़्यादा मतलब 50% से भी ज़्यादा चीज़ 1935 के जो अधिनियम ये जो आया था उस समय वेलिंगटन के द्वारा, उसी में से डायरेक्टली उठा के रख लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो आपको मैं कभी पॉलिटी का सेक्शन हो उसमें पढ़ाऊँगा ये वाला टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो के भी समय हुआ था। क्रिप्स मिशन इनके समय हुआ था। पहली बार जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, वो भी लिनलिथगो के समय ही हुआ था। और इनका नाम सुनिए, लिनलिथगो, गो आ रहा लास्ट में, लिनलिथगो, गो से याद रखिएगा, मतलब थोड़ा समझने के लिए मैं बोल रहा है कि वर्ल्ड वार 2 के समय हमारे देश का वायसराय भी यही थे। तो वर्ल्ड वार 1 के समय तो आपको मैंने बढ़िया से याद करा दिया था, वो हार्डलिंग थे, और 2 के समय में गो वाले थे, लिथगो थे, गो। तो वर्ल्ड वार 2 के समय में हमारे वायसराय कौन थे, लिनलिथगो थे। ठीक है, इनसे ये सब क्वेश्चन बनता है। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन पे 1947-1948। इनको तो आप लोग, इनका नाम तो सुने ही होंगे, बर्बादी का हम लोग का बहुत बड़ा कारण है, इंडिया पाकिस्तान करवा दिए थे ये। तो इनके समय काल में भारत को आज़ादी मिली थी, याद रखिएगा। माउंटबेटन के समय काल में पूछता है कि किस वायसराय के समय हम लोग को आज़ादी मिला है, भारत को आज़ादी मिला था, तो माउंटबेटन के समय में। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर वे से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद भी आ गया था, याद रखिएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत का आखिरी वायसराय कौन था, माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आज़ादी के बाद, माउंटबेटन, ये याद रखिएगा। ठीक है,
स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाया गया था, याद रखिएगा। आखिरी वायसराय भी माउंटबेटन था और पहला स्वतंत्रता के बाद पहला माउंटबेटन ही था जो ये हमारा गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। इनके बाद 48 से लेकर 50 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से क्या याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल हुए थे। इनसे यही क्वेश्चन याद रखना है। देखिए इसमें घुमा क्या पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो अगर पूछता है सिंपली कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिपेंडेंस के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन। पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय पहला कौन गवर्नर जनरल बना था, तो गोपालाचारी आएंगे। ये भारतीय थे, माउंटबेटन तो विदेशी था ना, ये तो ब्रिटेन का था ना। फिर पूछता है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो गोपालाचारी ही थे, याद रखिएगा। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद ये गवर्नर जनरल वाइसराय ये सबको पोस्ट को सबको लात मार के हटा दिया गया था, समझ गए। तो आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, गोपालाचार्य। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, गोपालाचार्य। पहला गवर्नर जनरल कौन था आज़ादी के बाद, तो माउंटबेटन, याद रखिएगा। क्योंकि वो भारतीय नहीं थे, जब भारतीय पूछ देता है तो आपको गोपालाचार्य बोलना है इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नर जनरल हमारे देश का। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। एक बार इसको शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, बढ़िया समझते हैं टॉपिक को, कहाँ कहाँ से क्या क्या याद रखना है आपको। यहाँ देखिए, तो 1857 का विद्रोह याद रखना है, किस समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। पहली बार जनगणना लॉर्ड मायो के समय हुआ था, पहली बार जनगणना लॉर्ड मायो के समय हुआ था। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाया था, आपको बताया था मैंने कि लिट्टी वाला लिटन लाया था वर्नाकुलम। रिपन क्या किए थे, तो स्थानीय स्वतंत्रता का शुरुआत और नियमित जनगणना, रिपन नियमित जनगणना लाए थे। लॉर्ड रिपन नियमित जनगणना लाए थे। पहली बार जनगणना का स्टार्ट तो मायो करवाया था, लेकिन नियमित जनगणना रिपन लाए थे। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। डफरिन डफर थे, इनके समय में राष्ट्रीय कांग्रेस आया था, आपको मैंने बताया था। करजन के टाइम में क्या याद रखना था कि बंगाल का विभाजन करजन लाए थे, और भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम भी करजन ही लाए थे, ये आपको याद रखना है। फिर आपको इधर हार्डिंग से क्या रखना है कि बंगाल का विभाजन को रद्द इन्होंने किया था, और भारत का राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हार्डिंग, ये हार्ड काम था, तो हार्डिंग किए थे ये काम। चेम्सफोर्ड से क्या रखना है, रॉलेट एक्ट याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है, जब मैंने आपको बताया था कि उसमें मेरा लेक्चर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे हम। उधम सिंह का जो बदला लिए थे हम लोग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो वो खलनायक बने थे, वो आपको मैंने बड़े बढ़िया वीडियो बनाया है, उस पर आप जरूर आप देखिएगा एक बार जाके। अब से आगे बढ़ते थे, इरविन से क्या रखना है कि साइमन कमीशन भारत आया था इरविन के टाइम में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इरविन के टाइम में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इरविन के बाद हम लोग को याद रखना है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना था, सिर्फ यही याद रखना था कि वेलिंगटन 1935 अधिनियम आया था। वेलिंगटन विलिंग था, हमारा देश का विलिंग था कुछ, तो वेलिंगटन से आप याद रख सकते हैं कि 1935 का अधिनियम हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन के समय आया था, याद कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। तो लॉर्ड लिथलिगो, तो नेक्स्ट थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो से याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, लिनलिथगो है तो छोड़ो आंदोलन था, गो है लास्ट में, और लिनलिथगो से सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम में यही थे, ये भी याद रखना है आपको, लिनलिथगो। और क्रिप्स मिशन भी इनके समय आया था, और पहली बार आम चुनाव भी इनके समय में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर भारत को आज़ादी माउंटबेटन दिलवाए, ये आपको पता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट में बढ़िया समझ लिए कि आपको किससे किससे क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। एक दो बार वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके देख लीजिए, आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम लोग फटाक बना के बनता है कि नहीं, हम लोग तो पढ़े हैं। तो पहला में क्वेश्चन है कि सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुआ, किस वायसराय के समय काल में सिविल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय ये सब भी जो हुआ था, ये करजन के समय में हुआ था। करजन का बड़ा कर्जा था, आपको बताया था मैंने, बढ़िया काम किया इन्होंने। तो 2 का भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना क्या हुआ था। कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था मंगल पांडे द्वारा। कैनिंग जो पहला वायसराय बने थे और आखिरी भारत के गवर्नर जनरल यही थे। 1857 का विद्रोह, ये हमने पढ़ा है बढ़िया से। तो कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप देख लीजिए, इसका 3 का ए होगा। फिर चौथा नंबर देखते हैं कि कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किस शहरों में हुई थी। तो कौन कौन शहर में थे हम लोग पता कि ये याद है हम लोग को, बम्बई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो कौन सा ये ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें दिल्ली दिया है ए में, बी में बम्बई कलकत्ता मद्रास, हाँ देखिए बी 4 का बी होगा आंसर, बम्बई कलकत्ता मद्रास में हुआ था। चौथा में देखते हैं, तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था। तो ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, हम लोग को पता है। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, ये सब का सब
चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, तो 5 का ए होगा आंसर। लॉर्ड मायो ने अपने समय काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, तो अजमेर में की थी, हमने पढ़ा था। सब कुछ जो पढ़े हैं इसमें से ही क्वेश्चन आता है और इन लोगों से ही क्वेश्चन पूछता है, जो जो हम लोग वॉइसरॉय देखे हैं। इसलिए बढ़िया से 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए और क्वेश्चन सेट मार लीजिएगा ना, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो 6 का होगा बी, अजमेर में हुआ था। 7, प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय, तो प्रथम विश्व युद्ध हार्ड वाला बताए थे, हार्डिंग थे, तो ए होगा इसका। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का वायसराय। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था भाई, तो लॉर्ड कर्जन के समय में कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, वर्नाकुलम एक्ट नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, यही लाए थे। हाँ, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बंगाल का विभाजन। अब देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी लॉर्ड कर्जन की था। बड़ा कर्जा था इनका, हम पे अच्छा काम किया, मरम्मत करवाए थे, बताया था मैंने, तो इसका भी आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय की भारत में उसी की शासनकाल में हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मायो का मैंने बताया था, मायो को मार दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के गवर्नर जनरल, तो ये माउंटबेटन थे, ये होगा इसका आंसर। ये अगर क्वेश्चन पूछता कि भारतीय कौन थे तो फिर आंसर बनता गोपालाचार्य, लेकिन इसने पूछा डायरेक्टली कि भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो माउंटबेटन बने थे। भारतीय पूछता तो आंसर बनता ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचार्य, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय काल में हुआ था, तो पहली बार जनगणना ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुआ था, किसके समय हुआ था, तो वो लॉर्ड मायो के समय में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि पहली बार जनगणना तो इनके समय हुआ था, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जनगणना किसके टाइम में हो रहा था, तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम में। देखिए ऑप्शन डी दिया है रिपन, लेकिन रिपन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिपन के समय काल के बाद से कॉन्टिन्यूसली जनगणना होने लगा था। लेकिन पहली बार किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। इनके समय के बाद से संविधान बन गया और उसके बाद ये गवर्नर जनरल का फंडा ही ख़त्म हो गया। तो आखिरी गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, गोपालाचारी थे, याद रखिएगा। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके समय से हुई, अब देखिए पूछ दिया ना, नियमित रूप से जनगणना, तो रिपन के समय से नियमित रूप से हुआ था। पहली बार आया था जनगणना मायो के समय में और नियमित रूप से रिपन के समय, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय काल में, ये बढ़िया काम हो गया, कर्जन किए थे। कर्जन हमारा कर्ज बढ़िया काम किया, हम इनका बड़ा कर्ज है हम पे, याद रखिएगा। खाली एगो बंगाल का विभाजन में खाली एगो है ही कर्जन, थोड़ा सा खराब टाइप का लग रहा है सुन के, बाकी सब बढ़िया काम में ही इनका नाम आएगा, याद रखिए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सब कुछ समझ लिए हम लोग। तो चलिए आशा करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो बढ़िया से आप फिर से इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको मैं बढ़िया से वहाँ पर भी समझा दूँगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा कुछ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।